हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम प्रेजेंटेशन इन माय यूट्यूब क्लास। आज आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आ गए हैं, रिमूवल ऑफ टू। इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मैं वादा करता हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आपको कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, लेकिन इससे आप कंटिन्यू फुल वीडियो को देखिएगा। भगा भगा कर देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना समझ में आने वाला है। ये मेनली 4 टाइप्स का होता है, सबका अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। टू जब यूज करते हैं एडवर्ब के फॉर्म में, तो वहां पर यूज होता है मोर देन, रिक्वायर यानी आवश्यकता से अधिक यानी अत्यंत अधिक। फिर उसके बाद कहीं कहीं पर टू को ऑल्सो के फॉर्म में यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग भी होता है। चलिए एक एक पॉइंट करके देखते हैं। सबसे पहला टाइप मैंने लिखा है, इसके कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपको फायदा होगा रिवीजन करने में। वाक्य में टू का प्रयोग नाउन प्रोनाउन के बाद हो। वाक्य में टू का प्रयोग नाउन प्रोनाउन के बाद हो तो उसका अर्थ भी होता है, और उसके जगह पर ऑल्सो का यूज करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि कोमा के बीच में रहेगा, कोमा रहेगा, तब हम उसे टू को ऑल्सो के फॉर्म में चेंज करेंगे जब इंटरचेंज करने जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं और आगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, आई टू हैव टू दिल्ली। आई टू हैव बीन टू दिल्ली, यानी मैं भी दिल्ली गया हूँ। हैव बीन जो है ना यूज किया जाता है पहले इसके लिए, अगर नहीं जानते तो आज इसे जान जाइए। यहाँ पर आई टू हैव बीन टू दिल्ली, यानी मैं भी दिल्ली गया हूँ। यहाँ पर इस तरह की जब रहेगा, अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि ये नाउन प्रोनाउन के बाद रहेगा और उसके बाद में इसमें कोमा रहेगा, कोमा के बीच में रहेगा। कोमा के बीच में दिया हुआ है, इसे हम जब चेंज करेंगे तो कौन सा वर्ड में चेंज करेंगे? ऑल्सो। इसके पहले इसमें क्या यूज करेंगे? ऑल्सो का। दोनों का मीनिंग भी होता है, हिंदी मीनिंग। यहाँ जैसे हम लिखेंगे आई टू के बदले में ऑल्सो बीन टू दिल्ली, यानी मैं भी दिल्ली गया हूँ। दोनों जगह मीनिंग एक ही आ रहा है भी। फिर आगे देखिए, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, यानी इंडिया में भी कपास उगाया जाता है या उगाया जाता है, तो हम इसे यूज करेंगे इज ग्रोन इन इंडिया। टू के बदले में क्या यूज करेंगे? ऑल्सो। इस तरह से इंटरचेंज करेंगे। तो ये तो पहला टाइप आप पढ़ लीजिए, इन्वर्टेड कोमा में टू रहे और टू को रिमूव करेंगे तो उसके बदले में ऑल्सो का यूज करेंगे। ये नाउन और प्रोनाउन के बाद में रहेगा। फिर आगे टाइप टू पढ़ेंगे। एक टाइप इतना ही है और दूसरा टाइप टू प्लस एडजेक्टिव रहेगा। टू के बाद क्या रहेगा? एडजेक्टिव। टाइप टू में क्या है? टाइप टू में देखना है कि एडजेक्टिव के पहले टू का यूज रहेगा। इसका मतलब होता है अत्यंत अधिक, यानी बहुत ज्यादा, यानी बहुत मीठा, जितना मीठा होना चाहिए उससे अधिक। तो इसे जब हम चेंज करेंगे तो टू के स्थान पर वेरी या एक्सट्रीमली का यूज करेंगे, या उसके अर्थ के अनुसार मोर फिर डैश डैश देन इट इज प्रॉपर, यानी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। फिर यहाँ पर मोर देन इट शुड बी। इस तरह से हम इसे चेंज करेंगे। चलिए चेंज करके देखते हैं इसको। जैसे यू आर बीइंग टू काइंड, यानी तुम ज्यादा ही मतलब दयालु बन रहे हो, यानी तुम बहुत ज्यादा दयालु बन रहे हो। तो इसे हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? यू आर बीइंग, टू को रिमूव करेंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे? एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली काइंड, यानी तुम बहुत ज्यादा दयालु बन रहे हो। जितना दयालु बनना चाहिए उससे ज्यादा दयालु बन रहे हो, उससे ज्यादा दयालु बन रहे हो। फिर आगे देखिए, ही इज टू इंटेलिजेंट, वह ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, यानी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जितना इंटेलिजेंट होना चाहिए उससे ज्यादा। तो हम इसे जब चेंज करेंगे तो मीनिंग के आधार पर ज्यादा बेटर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए मोर फिर डैश देन इट शुड बी, यानी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। टू यूज करने का मतलब यही हो जाता है अत्यंत अधिक, यानी अत्यंत अधिक मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इज, अब देखिए यहाँ पर टू को रिमूव करेंगे, इसके बदले में लिखेंगे मोर, मोर लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या लिखना है? इंटेलिजेंट लिखेंगे, इंटेलिजेंट देन इट शुड बी, यानी उसे जितना इंटेलिजेंट होना चाहिए, यानी उसे जितना तेज होना चाहिए उससे ज्यादा ही तेज है। तो इससे हम टू देख रहे हैं कि एडजेक्टिव के पहले है, तो यहाँ अत्यंत अधिक बता रहा है, तो इसे हम चेंज करेंगे, तो इसे हम यूज करेंगे यहाँ पर मोर फिर देन इट शुड बी, या मोर देन इट
प्रॉपर, यहाँ पर इट इज प्रॉपर, इसे यूज करेंगे। फिर आगे टी इज टू स्वीट, यानी टी बहुत ज्यादा मीठा है, यानी मीठा होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो हम यहाँ पर इसे कैसे चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे टी। आगे देखेंगे ही इज टू इंटेलिजेंट, वह बहुत तेज है, जितना होना चाहिए तेज उससे ज्यादा अधिक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही इज मोर इंटेलिजेंट देन इट शुड बी, यानी उससे जितना इंटेलिजेंट होना चाहिए उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। आगे टी इज टू स्वीट, यानी चाय को जितना मीठा होना चाहिए उससे ज्यादा मीठा है, यानी अत्यंत अधिक, अत्यंत अधिक, तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ स्वीट को स्वीटर में चेंज कर देंगे, देन का यूज करेंगे, लिखेंगे टी इज स्वीटर देन इट शुड बी, या आप ये भी यूज कर सकते हैं देन इट इज प्रॉपर, यानी चाय इतना मीठा है जितना होना चाहिए उससे अधिक, यानी जितना होना चाहिए उससे अधिक मीठा है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये छोटा छोटा दिखाई देता होगा तो वीडियो को जूम करके देखिएगा और शुरू से लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, यहीं पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट टाइप में जहां पर रहेगा टू प्लस एडजेक्टिव रहेगा फिर फॉर रहेगा, इसका मतलब होता है यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले टू आना फिर फॉर आना, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक मतलब नकारात्मक भाव को व्यक्त करता है, यानी टू गुड, यानी तुम ज्यादा ही अच्छा हो, फॉर मी, मेरे लिए, यानी ज्यादा ही अच्छा हो कहने के मतलब कि तुम मेरे लिए न के बराबर अच्छा हो। फिर यहाँ पर तुम ज्यादा ही स्मार्ट हो, यानी नहीं हो, तो यहाँ पर नकारात्मक भाव व्यक्त होता है। थ्री टाइप थ्री और फोर में कुछ खास अंतर नहीं है, यहाँ टू टू है और यहाँ पर टू फोर है, बात दोनों में सेम ही है। यहाँ पर डेट के बाद क्लोज का यूज करेंगे, क्लोज क्या मतलब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और उसके बाद में उसमें नो नॉट का यूज होगा, टेंस के अनुसार प्रेजेंट में रहेगा तो कैन का यूज करेंगे, पास्ट में रहेगा तो कुड का यूज करेंगे, फ्यूचर में रहेगा तो विल का यूज करेंगे, उसके बाद मॉडल रहेगा, मॉडल एक्सिलरी वर्ब रहेगा तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन नो नॉट का इसमें यूज होगा, दोनों में ऐसा ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखे, दिस हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी, यह घर मेरे लिए ज्यादा ही छोटा है, मतलब जितना छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा छोटा है जिसमें सर्वाइव करना मुश्किल है। तो यहाँ हम इसे क्या करेंगे, जब रिमूव करेंगे तो इसके बदले में टू के बदले में तो सो लिखेंगे, एडजेक्टिव स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखेंगे, फिर डैट लिखेंगे, डैट लिखने के बाद इस सेंटेंस में जो क्लोज लिखेंगे उस क्लोज में नो नोट का प्रयोग होना चाहिए, नहीं होगा तो आपका बनाया हुआ गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यही मेन है रिमूवल ऑफ टू, जो ज्यादा परेशान स्टूडेंट को करता है, और इसी के लिए आप लास्ट तक भी अभी देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे लिखेंगे इसे, दिस हाउस इज, अब टू के बदले में क्या लिखेंगे, सो स्मॉल, स्मॉल, अब देखिए यहाँ फॉर आ गया, तो फॉर के बदले में क्या चीज का यूज करेंगे, डैट का, डैट, डैट कर दिए। अब देखिए क्लोज है, तो क्लोज में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर दिस हाउस के लिए क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट सर्व्स, सर्व्स माई पर्पस, यानी ये घर इतना छोटा है कि मेरे पर्पस को पूरा नहीं कर सकता, इतना छोटा है कि इसे मेरा पर्पस पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये नकारात्मक भाव को व्यक्त करता है। टू स्मॉल मतलब आवश्यकता से अधिक, जो क्या है नेगेटिव है। आगे ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट पर्सन, वह बहुत ज्यादा डल है, क्या चीज के लिए, स्पोर्टमैन के लिए, जितना नहीं होना चाहिए डल। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करेंगे, ही है तो ही लिखेंगे, he is, और टू को रिमूव करेंगे, इसके बदले में यूज करेंगे क्या चीज, शो का, शो, फिर डल है तो डल लिखेंगे, फॉर के बदले में डैट लिखेंगे, डैट, डैट लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट मैन, तो यहाँ पर ही है तो क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट बी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मैन, यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि वह इतना डल है, वह स्पोर्ट पर्सन नहीं बन सकता है,
यानी टू यहाँ पर क्या कर रहा है, आप इतना बनाए, इतना समझे, आप समझ गए होंगे कि टू मतलब नथिंग। टू यहाँ पर नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है, मतलब रिक्वायर्ड से ज्यादा, जितना आवश्यकता रहता है उससे ज्यादा व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर टू को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और उसे क्या करेंगे आगे क्लोज में कैन नॉट का प्रेजेंट में और कुड नॉट का पास्ट में इस तरह से यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। टाइप 4 और 3 मतलब दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, पहले ही मैंने बताया है। इसमें लिखा हुआ टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, इसमें टू टू है, उसमें क्या था, इसमें टू फोर था, इसमें टू टू है, ज्यादा फर्क नहीं, बस इतना ही फर्क है। तो इसे हम बनाकर बता ही दिए कि इस प्रकार से बनाएंगे, और इसे देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। मोर देन रिक्वायर, आवश्यकता से अधिक, इतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए। दोनों में ज्यादा खास अंतर नहीं होता है टाइप 3 या टाइप 4 में। द न्यूज इज टू गुड टू बी रीड, यानी न्यूज इतना अच्छा है कि वह सही नहीं हो सकता। यहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, ऐसा ही बनाएंगे। सो एडजेक्टिव, फिर उसके बाद डेट और क्लोज का यूज करेंगे। क्लोज में कैन नॉट हो सकता है, या शुड नॉट हो सकता है, विल नॉट हो सकता है, कुड नॉट हो सकता है। इस प्रकार से सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे द न्यूज इज, और टू के बदले में क्या लिखेंगे, टू के पहले इस पर क्या यूज करेंगे, शो, सो गुड, गुड लिख दिया। अब यहाँ पर टू के बदले में क्या यूज करेंगे, डेट, डेट। अब यहाँ पर देखिए न्यूज पेपर के बदले में क्या लिखेंगे, इट, इट। और ये प्रेजेंट में ईच है, तो क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी ट्रू, यानी ये इतना अच्छा है कि ये सच्चाई नहीं बता सकता, यानी यह सही नहीं हो सकता, ट्रू नहीं हो सकता। ये इतना अच्छा है जो सही नहीं हो सकता। इन चीजों को ध्यान रखना है। आगे ही इज टू प्राउड टू लर्न, यहाँ पर आगे स्पेस आपको मोबाइल में नहीं नीचे दिखाई देता होगा, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, ही इज शो प्राउड, फिर यहाँ पर टू के बदले में डैट को यूज करेंगे, डैट। फिर उसके बाद में क्लोज का यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट लर्न, यानी वो इतना घमंडी है कि वह सीख नहीं सकता। जैसे यहाँ पर न्यूज इतना सही है कि वह सच्चा हो नहीं सकता, तो ऐसे ही हम इसे क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। रिमूवल ऑफ टू को पहले ही बताया कि रिमूवल ऑफ टू मीन्स मोर देन रिक्वायर, यानी आवश्यकता से अधिक को बताता है। चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं। 10 नहीं 5 लिखकर बनाते हैं, 5 लिखकर बनाते हैं। चलिए अभी जो बताया उसी के अनुसार इसे क्या करेंगे, बनाएंगे। बहुत ईजी होता है, समझकर इसे बनाना है। जैसे सी इज टू साई, वह बहुत ज्यादा शर्मिली है, टू आस्क फॉर हेल्प, जो मदद के लिए कह नहीं सकती या पूछ नहीं सकती। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस पढ़ने ही से पता चल जाता है, उसके अनुसार हम जब चेंज करते हैं तो टू को क्या करते हैं, रिमूव करेंगे, इसके बदले में सो का यूज करेंगे। एडजेक्टिव जो दिया है वही एडजेक्टिव रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। फिर आगे डैश से लिखेंगे तो क्लोज, क्लोज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है। चलिए अब इसे चेंज करके देखते हैं। लिखेंगे सी इज, और यहाँ पर टू के पहले इसमें क्या लिखेंगे, सो, और साई है तो साई ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। फिर आगे टू के बदले में डैट का यूज करेंगे, डैट लिख दिए। सी इज सो साई डैट सी, अब देखिए क्या चीज है, ये टेंस देखना है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। प्रेजेंट में है तो कैन का यूज करेंगे, कैन नॉट का, और पास्ट में रहेगा तो क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प, इट्स वेरी इजी, यानी वो इतनी शर्मिली है कि मदद के लिए कह नहीं सकती या पूछ नहीं सकती, बोल नहीं सकती। नेक्स्ट में सी वाज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट टू ब्राइब, वह इतना ऑनेस्ट था कि वो घूस ले नहीं सकता था। तो यहाँ पर बोलने ही में पता चल जा रहा है कि इसलिए जो है ना इस प्रकार से हमें चेंज करना है। इसमें क्या होता है, बोले ना कि मोर देन रिक्वायर्ड, तो अब देखिए इसे कैसे चेंज करेंगे, इट्स आल्सो वेरी इजी। ही वाज, वाज ही लिखेंगे, यहाँ पर टू के बदले में सो का यूज करेंगे। ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट ही लिखेंगे, यहाँ टू को रिमूव करेंगे, इसके बदले में डैट का यूज करेंगे, डैट लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या है, ही, तो ही लिखेंगे यहाँ पर। क्लोज मतलब, क्लोज करने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन डैट के बाद। अब यहाँ पर देखिए पास्ट में तो क्या यूज करेंगे, कुड, ही कुड नॉट एक्सेप्ट एक्सेप्ट ब्राइब, ब्राइब मतलब घूस, रिश्वत। वो इतना ईमानदार है कि घूस ले नहीं सकता था, वो इतना ईमानदार था कि घूस ले नहीं सकता था। फिर आगे है द रिजल्ट वर टू बैड, रिजल्ट वर टू बैड टू बी पब्लिश्ड, यानी रिजल्ट इतना खराब था कि उसे पब्लिश नहीं किया गया। यहाँ पर भी क्या चीज है, पास्ट टेंस की बात हो रहा है, तो
क्या यूज करेंगे, कुड नॉट। यहाँ पर लिख दीजिए द रिजल्ट वर शो बैड, यहाँ पर टू के बदले में क्या लिखेंगे, डेट। अब देखिए कोई ना कोई इससे तो क्या होगा, जो पब्लिश नहीं किया होगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दे कुड नॉट फिट टू बी पब्लिश्ड, यानी पब्लिश करने के लिए फिट नहीं था, यानी नहीं हो सका। यहाँ पर द रिजल्ट वर सो बैड, यानी रिजल्ट इतना खराब था, दैट दे कुड नॉट फिट टू बी पब्लिश, जिसे वे लोग पब्लिश नहीं कर सका था। फिर आगे देखिए, द कप ऑफ मिल्क इज टू हॉट फॉर मी, यहाँ देखिए इट्स वेरी इजी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द कप ऑफ मिल्क इज, टू के बदले में शो, फिर यहाँ पर हॉट है तो हॉट लिखेंगे, यानी चाय इतना गर्म था, इतना गर्म है, इज है तो क्या है, गर्म है। फिर अब डैट का यूज करेंगे, डैट फॉर के पहले इस पर डैट का बोले, डैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, इट्स वेरी इजी। तो यही है आपका रिमूवल ऑफ टू, जो बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी अब आपके ऊपर है, लाइक कीजिए ना कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।